मधुर और मीठे नाम में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे आपके बीच में भेजा है कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद और बीते हफ्ते के लिए प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें संभाला है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्यारे यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे यीशु राजा कि आप हमें प्यार करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया है कि आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र नाम का धन्यवाद दे सके और आपके बीच में उपस्थित होते। प्रभु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हों और प्रभु यीशु आज का दिन प्रभु हमारे लिए मुबारक ठहरे और जो कुछ भी वचन से बीज बोया जाता है प्रभु वो उगे, फल लाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। ईश्वर राजा अनुग्रह करें, दया करें और दुष्ट की हर एक ताकत को यीशु के नाम से डांटते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु राजा और धन्यवाद देती हूँ अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का, जिनके द्वारा प्रभु आपने मुझको ये मौका दिया कि आपके नाम का धन्यवाद दे सकूं और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकूं। आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें ये मौका मिला है। यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। धन्यवाद देती हूँ अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का, जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें बैठकर आपको परमेश्वर का वचन सुना सकूं। पास्टर मृत्यु जैन, पास्टर ज्ञानंजन पानी, पास्टर भारत कुमार और भी जितने अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो सब और ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले बने, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर यही मेन उद्देश्य है कि परमेश्वर के बारे में, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या आने वाले समय में इस प्रोग्राम को देखेंगे। आप सबको प्रभु जो है बहुत बरकत दे और आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में सुनेंगे। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है, इस टॉपिक पर मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ और वो है हमारा धीरज, पेशेंस। और इसके बारे में मैं परमेश्वर के वचन से आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाहूंगी और ये मिलेगा आपको मरकुस आपको मिलेगा मरकुस 13 अध्याय और उसके 13 वर्ष में ही लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब जातियों और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर है अंत तक धीरज धरना। धीरज है क्या? धीरज क्या है? लोग क्यों कहते हैं कि हमको धीरज धरना चाहिए, हमको जल्दी से लड़ना नहीं चाहिए, जल्दी से कोई बात उतावली से नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो परमेश्वर के सामने कहने वाली बात हो या लोगों के सामने कहने की बात हो। हमें जल्दी से या शीघ्रता से कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इस धीरज का क्या अर्थ है। पेशेंस या हमारा कितना हमारे अंदर ताकत है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, एक उदाहरण जो है इस वचन में से मैं आपको देकर बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पेशेंस का क्या अर्थ है। यहाँ पे पेशेंस जो है या धीरज जो है, उसको यूनानी भाषा के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, ताकि उसको समझ सके। और यहाँ पे है धीरज के लिए यूनानी भाषा में हुपोमोने शब्द लिया गया है।
यहाँ पर धीरज के लिए होपोमोने शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विश्वास और कर्तव्य। जिसका मतलब है विश्वास और कर्तव्य। ये दोनों ही शब्द मिलकर किसको बताते हैं? धीरज को बताते हैं। यानी हमारा जो विश्वास है और कर्तव्य दोनों को मिला के जब हम कार्य करते हैं तो उसे होपोमोनी कहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस धीरज शब्द के लिए। और यहाँ पर सिर्फ धीरज ये नहीं है कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है या हम मुसीबत में हैं या परेशानी में हैं तो शांति से बैठ जाए, नहीं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम परेशानी में हो, जब हम मुसीबत में हो, हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। और विश्वास के साथ क्या करें? उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमें दिया है करते रहें। यानी एक साहसिक कार्य उन मुसीबत के दिनों में, उन परेशानियों के दिनों में, उन बीमारी के दिनों में, उन कलेशों के दिनों में हमको क्या करना है? धीरज धरना है। यानी धीरज धर के सिर्फ बैठे नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर पर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको वो कार्य करते रहना है। आज जगह जगह पर हम बहुत सारे बातों को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और सारे जो उसके आने की एक एक भविष्यवाणी जो है पूरी हो चुकी है और वो उसका आना बहुत ही शीघ्र है। हमको धीरज से उसकी बाट जोनी है और उसके कार्य को करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत अधिक प्रेम करना है। चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, चाहे तूफान हमको घेर ले, चाहे बीमारी आए, बेरोजगारी आए, परेशान करे लोग, वचन कहता है कि अंत के समय में क्या होगा कि सब लोग मेरे नाम के कारण, सब जातियों के लोग मेरे नाम के कारण आपसे बैर रखेंगे। आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार आपसे बोलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, समाज से निकाल देते हैं यीशु मसीह के नाम के कारण। जो लोग जो है, जिनके बाप दादाओं ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो जन्म के मसीही लोग हैं, उन लोगों के लिए बात बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब आते हैं, छोटी सी बात के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बात के कारण उनको घर छोड़ना पड़ा, उनको भूखों रहना पड़ा, उनके घर वालों ने उनको सताया, उनके समाज ने उनको निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उन्होंने वो तमाम बुराइयों को छोड़ दिया है, उन पापों को छोड़ दिया है, झगड़ा करना छोड़ दिया है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है, बुरी आदतों को छोड़ दिया है। और जब ये सब चीजें छोड़ देता है मनुष्य, यीशु मसीह के पास अपने पापों को लेकर आता है और उससे क्षमा मांगता है, और लोग तब क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर घर से निकाल देते हैं। उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है और वो धीरज से इन बातों को साहसिक रूप से, एक उतना साहस करना, उन साहसिक रूप से इन बातों को सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। आइए मैं परमेश्वर के वचन से और इसके बारे में बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन इस धीरज के बारे में क्या कहता है। या नए नियम में या परमेश्वर के इस न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर का वचन धीरज के बारे में क्या कहता है। कुछ वर्सेस जो है मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी। अगर आप में से कोई चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं। और ये है, आपको मिलेगा पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो इस तरीके से है, जड़ पकड़कर और नेव डालकर, जड़ पकड़कर और नींव डालकर, ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 17 में इस तरीके से लिखा है। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 17 में इस तरीके से लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और नेव डालकर।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है किस में विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है और जड़ पकड़ते जाना है। और मजबूती को ऐसा ही नहीं कि आज जब हमें कोई कहे कि आप बीमारी से ठीक नहीं हो सकते और ये बेरोजगारी आपके साथ बनी रहेगी, तो हम हिल जाएं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। परमेश्वर पिता जो है, उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मुझे और मेरे लोगों को मेरे पापों से और मेरे लोगों को उनके पापों से आजाद कर सके और सब बुराइयों को दूर करके पवित्र करके वो हमें अपने नजदीक ले सके। तो जो मैंने बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको कैसे धीरज धरना है, प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाना है और अपनी नेव जो है उसको पक्का करना है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, विश्वासी लोग, धर्मी लोग कैसे लोग हैं? सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं है। सियोन पर्वत या कोई भी हम जो पहाड़ों को देखते हैं, वो चट्टान को देखते हैं, चट्टान को अपनी जगह से हटाना असंभव है। भले ही वो टूट जाएगी, आप उसको तोड़ देंगे, खोद कर हटा देंगे, लेकिन उसको सरका नहीं सकते। किसी भी पहाड़ को आप सरका नहीं सकते। ऐसे ही विश्वासियों का क्या है, धर्मी लोगों का विश्वास होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, चाहे कैसी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कैसी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमारा विश्वास प्रभु में, अपने परमेश्वर में, अपने सृष्टिकर्ता में क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हमको उसमें जड़ पकड़ते रहना है। अय्यूब में भी इस तरह का लिखा है कि मेरी जड़ जल की ओर फैली है। अय्यूब अपने विश्वास के बारे में बताते हैं कि मेरी जड़ जल की ओर फैली है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जड़ अगर परमेश्वर में मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती और वो हमारे धीरज को चाहे कुछ भी हो जाए गिरा नहीं पाएंगे। हम मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, उसमें हम दृढ़ बने रहेंगे। और सेकंड पॉइंट है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। प्रभु यीशु के मसीह में अपने आप को स्थिर रखो, कोई भी आपको भड़काने या बहकाने या फुसलाने ना पाए। ये मिलेगा आपको इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 में। ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। और ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ, इफिसियों 6 अध्याय 6 की 13 में लिखा हुआ है। इफिसियों 6 उसकी 13 वर्ष में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। क्या है? बुरे समय के लिए अपने हथियारों को बांध लो। और वो हथियार क्या है? धीरज, विश्वास, नम्रता। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमें कितना भी परेशान क्यों ना करें, परिस्थितियां चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करें, हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है। चाहे जो भी हो जाए, हमें विश्वास में स्थिर रहना है और धीरज को धरे रहना है। थर्ड है, इसी प्रकार स्थिर रहो। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 1 में लिखा हुआ है। और फोर्थ है, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। अधर्मियों के क्या है, बातों में फंसकर अपने विश्वास को नहीं खोना है। बहुत से लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, आपको परेशान करेंगे, मुसीबत में डालेंगे। ये मिलेगा आपको दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 17 में। और 5वां है, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। अगर हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, धीरज धरे रहेंगे, तो सही समय पर अपने क्या है, जो भी हमने विश्वास करा है, जो भी हमने कार्य करे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, तो सही समय पे हम उसका फल भी पाएंगे। गलतियों 6 अध्याय उसकी 9 में लिखा है, वो सब बातें सह लेता है। तो धीरज धरने वाला मनुष्य है, चाहे बुरी बातें हो, आंधी हो, तूफान हो, वो सब बातों को सब सह लेता है, सब बातों में धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। और यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 7 में। और 7th है,
यही जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। ये मिलेगा रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 में। और 8वां है, इसीलिए जागते रहो। मत्ती 24 उसकी 42 में लिखा है। मैथ्यू 24 उसकी 42 वर्स। और 9th है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो कलेश में स्थिर रहेगा, तूफानों से डरता रहेगा, चाहे मुसीबतें आए लेकिन वो अपने विश्वास में स्थिर रहेगा और कार्य को करता रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहेगा, उसको क्या होगा? उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी। ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, लेकिन हमारी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई दूर नहीं कर सकता। मुसीबतें आके, परेशानियां आकर ऐसा नहीं है कि हम बहक जाएं और लोगों की बातों में आकर हम बुरे काम करने लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमको विश्वास में स्थिर रहना है और धीरज से बने रहना है। ये मिलेगा आपको प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 11 में। और एक और वर्ष है, और इसीलिए जागते रहो, लगातार विनती किया करो, लगातार विनती और प्रार्थना किया करो। ये मिलेगा इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 में। और 11वां है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़कर सुनाया था। अब हम इन विषयों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन से मैंने 2 कैरेक्टर्स को लिया है, और वो है, पहला है अय्यूब। अय्यूब जो था, एक ऊज देश नाम शहर में रहता था, देश में रहता था, और वो खरा था और बहुत सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। और जब एक दिन परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की सभा हो रही थी, और उस सभा के अंदर शैतान पहुंचा, और ये जो पृथ्वी पे रहने वाला अय्यूब नाम मनुष्य था, ये बहुत सीधा, बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। और जब परमेश्वर और उसके पुत्र बातें कर रहे थे, उस सभा में शैतान भी पहुंच गया। और शैतान ने पहुंचकर क्या गड़बड़ी करी कि वो जाकर परमेश्वर की सभा में पहुंचा। परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? ये मैं आपको सिर्फ एक वर्ष जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, अय्यूब। और अय्यूब 1 अध्याय और उसके 6 वर्ष में आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर उधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किससे कहा? शैतान से कहा कि इस पृथ्वी पे, उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर डोलते डालते घूमते फिरते आया हूँ। तब परमेश्वर ने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं। शैतान का जवाब सुनिए। शैतान ने कहा, क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? ये बातें अय्यूब को बिल्कुल भी पता नहीं थी, कुछ भी नहीं मालूम कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चैलेंज कर रहा है। किसको? दुष्ट को। और उसके बाद क्या हुआ? अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की परमिशन से शैतान ने क्या है, विपत्तियां डालनी शुरू करी। उसका सब कुछ, धन दौलत, रुपया पैसा, बच्चे, एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया। आपको मालूम है, उसके जितने रिश्तेदार थे वो सब उससे दूर हो गए। उसकी पत्नी भी उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगी कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास में स्थिर रहा और धीरज से परमेश्वर का आसरा देखता रहा, क्योंकि उसको नहीं मालूम था ये सब कुछ
परमेश्वर की ओर से है। लेकिन ना तो वो कुड़कुड़ाया, ना उसने कुछ भी कहा। और उस समय क्या हुआ, परमेश्वर क्या है, तब किसका मुंह काला हुआ? शैतान और दुष्ट का मुंह काला हुआ, क्योंकि उसने अपने मुंह से कुछ भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी। और वो विश्वास में मजबूत बना रहा, विश्वास में स्थिर बना रहा और धीरज से परमेश्वर की ही आशा रखता रहा। एक और दिन ऐसे ही क्या है, स्वर्ग में फिर शैतान परमेश्वर के सामने आया, जब उसकी परमेश्वर की सभा उसके पुत्रों के साथ हो रही थी। उस समय भी शैतान ने यही कहा। तब फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान ने कहा, क्या है, उसके शरीर के ऊपर, उसके शरीर पर भी विपत्ति आ गई। वो राख पर बैठकर अपने शरीर को खुजाया करता था, उसके फोड़े निकल आए, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, धीरज से परमेश्वर की आशा रखता रहा। आज हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार के अंदर बहुत सी विपत्तियां हमारे चारों ओर आती हैं। आज की डेट में मुसीबतें हैं, आंधी है, बाढ़ें आ रही हैं चारों तरफ, बीमारियां फैल रही हैं, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है। लोग आपको ताने देने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम के खाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग सिय्योन पर्वत के समान है, और जिन्होंने अपने विश्वास को खो दिया वो परमेश्वर के लायक नहीं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हमें उस पर विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यही सच्चाई है। एक एक भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही है। मेरा और आपका विश्वास अय्यूब के समान स्थिर होना चाहिए, धीरज से उसका आसरा देखना चाहिए। एक और स्टोरी छोटी सी मैं आपके सामने, स्टोरी नहीं है, ये रियल है, और मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ डैनियल के बारे में। डैनियल जो था वो बंधुआई में पहुंचा, और जब वो बंधुआई में ही पहुंचा और सारा यहूदा गोत्र का था डैनियल, और वो बंधुआई में जब पहुंचा, आपको मालूम है बाबुल में जब बंधुआई में लाया गया, चारों तरफ मुसीबतें थी, परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उन मुसीबतों में, उन परेशानियों में कभी भी डैनियल क्या है, अपनी विश्वास से हटा नहीं। मुसीबतें आई, परेशानियां आई, चारों ओर लग रहा था कि अब हम इससे कैसे छूटेंगे। बंधुआई है, और लोगों ने एक जेलेसी के कारण, एक चिढ़ के कारण लोग उससे जलस रखते थे, और उसके कारण राजा से उसकी शिकायत कर दी, और उसको कहाँ डाल दिया गया? शेरों की मांद में डाल दिया। उस वक्त तक भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो परमेश्वर को बुरी लगे। मेरे और आपके बारे में भी परमेश्वर ऐसे ही चैलेंज लेता है कि मेरे उस बेटे और बेटी को देखा है, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझ पर अपने विश्वास को नहीं हटाएंगे। और धीरज मतलब हमको वो कार्य विश्वास के साथ करते रहना है जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है। आपको लोग आएंगे, बहकाएंगे, आपको ताड़ना देंगे, आपको निंदित करेंगे, आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन परमेश्वर में स्थिर बने रहना है और उन साहसिक कार्यों को करना है। अगर आप परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर के अच्छे कार्यों को करते हैं, उस अच्छाई से आपको हटना नहीं है। डैनियल अपने विश्वास से हटा नहीं, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और अपने कार्यों को करता रहा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। वो क्या है, दिन में कई बार परमेश्वर की आराधना करता था, उससे प्रार्थना किया करता था और सीधी चाल चलता था, लोगों की तरह दुष्टता के कार्य नहीं करता था, कभी भी वो गाली नहीं देता था, कभी भी लोगों के संग बुरे कार्य नहीं करता था, कभी उसने लालच नहीं किया, कभी उसने खून नहीं किया, कभी उसने हत्या नहीं की, उसने चोरी डकैती नहीं की। वो परमेश्वर में भला और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। इस संसार में हमारे आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसी ही बातें हमसे कहेंगे और चाहेंगे कि हम भी उनकी तरह बन जाएं,
और पापों में लिप्त हो जाए, व्यभिचार में लिप्त हो जाए। आपको मालूम है जो पाप है वो बहुत ही रंगीन दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, और मनुष्य जो है उसमें डूबता चला जाता है। अरे कर लो, कोई सामान उठा लो, क्या जाता है, चोरी कर लो, मर्डर कर दो, बहुत रंगीन नजर आते हैं, बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन आपको मालूम है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी अपने विश्वास को खो देते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, और फिर से मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। सचमुच जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नरक जो है एक वास्तविकता है। अगर नरक वास्तविक ना होता या भयानक ना होता तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं थी। वो चाहता है कि हम धीरज से उसका आसरा रखें, और सिर्फ धीरज से रखने का मतलब ये नहीं है कि बस हम बैठे रहें और रोते रहें। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में अति प्रिय बहन भाइयों, हमको बैठकर रोने की जरूरत नहीं है। हम उन कार्यों को विश्वास के साथ करते रहें जो प्रभु ने मुझे और आपको सौंपे हैं, और धीरज से उसका आसरा रखते रहें। अगर आपको कार्य मिला है, कुछ भी कार्य मिला है, कुछ भी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, टैलेंट दिया है परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, या गीत गाने के लिए, ये परमेश्वर बुरी बातों से लोगों को बचाने के लिए, बीमारों की सेवा करने के लिए, या और भी कई कार्य हैं जो परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं, आपको उस पर बने रहना है, आपको वो करते रहना है। लोग आएंगे, आंधियां आएंगी, हो सकता है आपके पास भोजन वस्तु ना हो सकता है आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है लोग आपको कहेंगे, अरे तुम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम खुद बीमार हो, लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करोगे, तुम तो खुद, तुम्हारी टांग टूटी हुई है, तुम तो कैंसर से पीड़ित हो, तुम ऐसे हो। मेरे भाई और मेरे बहनों, विश्वास में स्थिर रहिए, प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करेगा और आपके द्वारा लोगों को भी चंगा करेगा। लोगों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, विश्वास में स्थिर रहिए, और धीरज से परमेश्वर का आसरा रखिए, क्योंकि धीरज मतलब चुपचाप नहीं बैठना है, आपको वो साहसिक कार्यों को करना है जो विश्वास और कर्तव्य से मिलकर बनता है। और जो यूनानी भाषा में मैंने आपको एक शब्द बताया था, यूनानी भाषा में एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि उस शब्द का मतलब है कि साहसिक रूप से उन कार्यों को करते रहना, और वो है हुपोमोने, और वो शब्द है हुपोमोने। धीरज का मतलब हुपोमोने, यानी उस विश्वास से स्थिर होकर परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है। आप धीरज से परमेश्वर का आस रखिए। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने डैनियल को कभी भी शेरों की माद में नहीं छोड़ा, ना ही अय्यूब को उसकी बुरी परिस्थितियों में छोड़ा। परमेश्वर ने उसको फिर से वो सब चीजें जो उसको चाहिए थी, परमेश्वर ने उसको दे दिया। ऐसे ही डैनियल को शेरों की माद से निकालकर उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया, और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर दानियल के प्रभु की महिमा की। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर में बने रहिए, विश्वास में स्थिर रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो मुझसे और आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, ना तो वो हमें कभी छोड़ेगा और ना मुझे कभी धोखा देगा। जो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, डैनियल का परमेश्वर है, और अय्यूब का परमेश्वर है, और दाऊद राजा का परमेश्वर है, मोजिस का परमेश्वर है, यहोशू का परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी प्रभु है। प्रभु में बने रहिए और धीरज से उसका आसरा रखिए, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।